अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर हफीज़, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और एक योगा इंस्ट्रक्टर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस तो हम उसकी बाद में देख लेंगे, बट फर्स्ट वी टॉक अबाउट माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब देखें पहले। माइंडफुलनेस यानी कि आपका दिमाग पूरी तरह से इस मोमेंट में प्रेजेंट है। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हम लोग प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। हम लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं जा रहा होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है। मैं हर वक्त हम फोमो का शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो के शिकार में हम ये तो भूल ही जाते हैं कि अभी का मोमेंट हम मिस करते जा रहे हैं। सो वी आर नेवर बीन कंटेंट। हम कंटेंट इसीलिए नहीं हैं क्योंकि वी आर नेवर प्रेजेंट एट द मोमेंट। तो मैं ये बताऊं कि ये जो माइंडफुलनेस मूवमेंट आजकल बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ चला हुआ है, ये एक्चुअली में बहुत पुरानी मूवमेंट है और ये मेडिटेशन है, सिंपल मेडिटेशन। सिंपल मेडिटेशन क्या है कि टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। इकार्ट टोले जो है वेस्टर्न एक स्पिरिचुअल हीलर है और उसके ऊपर बात करता है। ही टॉक्स अबाउट हाउ टू बी प्रेजेंट। उसकी पावर ऑफ नाउ बुक है जिसमें वो सिर्फ बात ही इसी पे करता है कि अपने आप को, अपनी सेंसेशन अपनी बॉडी के अंदर महसूस कीजिए और अपने आप को प्रेजेंट फील कीजिए कि आप प्रेजेंट हैं आप। और साइकोलॉजी में आप इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को या माइंडफुलनेस एटीट्यूड को बहुत सारी मरीज़ों के लिए, बहुत सारी डिप्रेशन के लिए, बहुत सारी एंग्जाइटी के लिए यूज़ किया जाता है कि आप इस वक्त पेरेंट हैं तो अपने इर्द गिर्द देखिए 4 चीज़ें जिसके बारे में आप जानते हैं, आप देख सकते हैं। 4 चीज़ें ऐसी सोचिए, फील कीजिए जो सेंसेशन आपके कानों में आ रही है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑल माइंडफुलनेस, हाउ टू बी प्रेजेंट। दिस इज़ ऑल माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के कुछ बेनिफिट्स जो मैं बता सकता हूँ, सबसे पहला ये है कि आपको एक फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलेगा। आप जो हैं बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हर वक्त फ्यूचर को सोच के, एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो रही। दूसरा ये है कि आपको डिप्रेशन से निकलने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरा ये है कि आप इस वक्त अगर प्रेजेंट होंगे तो जो भी आपके मामलात होंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतरी से होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट होकर उस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि आप अपने अंदर इमोशनल बर्डन के अंदर फैसले कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। हर वक्त सोचों में गुजरने की बजाय आप उस वक्त वहां प्रेजेंट होकर फैसला करेंगे। सो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे स्पिरिचुअली भी हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे साइकोलॉजिकली भी हैं कि आप जिस मोमेंट में हैं उसमें प्रेजेंट तो हों। आप ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करेंगे अगर आप प्रेजेंट ही नहीं हैं, हर वक्त फ्यूचर सोच रहे हैं। एक मेरा प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये भी है कि ये ऑलवेज़ ट्राई कि आप फ्यूचर की तरफ सोच रहे होते हैं और उसकी तरफ कर रहे होते हैं, मगर आप प्रेजेंट रहें। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है टू कम बैक टू रियलिटी एंड मेकिंग पीस विद रियलिटी। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन में। इस वक्त मैं आपको उसका कोई नाम तो नहीं दे सकता, मगर अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और माइंडफुलनेस मेडिटेशन टाइप करें तो आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिलेंगी जो साइकोलॉजी के जर्नल्स में, साइंटिफिक जर्नल्स में छपी हुई हैं, जो कि ये शो करती हैं किस तरह से माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो ब्रेन के फ्रंटल लोब को चेंज करती है और आपके न्यूरल पाथवेज को चेंज करती है और आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिफरेंट कॉग्निटिव बिहेवियर में आपको बहुत हेल्प आउट करती है। सो मेडिटेशन जो है एक बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टूल है, बल्कि मैं इसको मेडिटेशन भी नहीं कहूँगा, बल्कि इसको कहना चाहिए टेक्निक। एक माइंडफुलनेस टेक्निक जो है वो आपकी रोज़मर्रा टेक्निक होनी चाहिए। वैसे अगर मैं इसको साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो ये टेक्निक भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? माइंडफुलनेस का क्या मतलब है कि यार जहाँ पर हो वहाँ पर होना चाहिए। वाई टू मेक अ टेक्निक आउट ऑफ इट? इसको लेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर स्टिल अगर ये लेबल करना ही है तो माइंडफुलनेस इज़ अ वेरी गुड वर्ड। देखिए, माइंडफुलनेस को अगर आप मेडिटेशन या टेक्निक के तौर पे लेंगे तो इट्स अ शॉर्ट टर्म फिक्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, ये करेगी। मगर अगर आप इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो आवाज़ें आपके कानों में आ रही हैं, अगर आप उसी पर अटेंशन अपनी ले आएँ
तो दैट इज़ ऑल्सो माइंडफुलनेस। तो ये आपके अगर पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए, अगर आप इसको एक लाइफ का ही डायमेंशन समझें कि मुझे हर वक्त सोचों में नहीं रहना, मुझे इस वक्त मौजूद रहना है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म एक लाइफ रूटीन बन जाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टूल। मगर इसको करना आसान नहीं है, टाइम लगता है इसको इस फेज़ में आने के लिए, तो इसको सीखना चाहिए।